Good morning, everyone. I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now, I am discussing about some questions of exercise 2.2 which belongs to inverse trigonometric function. तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें अभी तक हम क्वेश्चन 6 तक बता चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई करने वाला। इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। कैसे लाना है देखते हैं जरा। चूंकि 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में एक फॉर्मूला दिया गया है 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम ये दोनों फॉर्मूला है इसका यूज करने वाले हैं। हम 1 माइनस कॉस एक्स जहाँ पे रहेगा उसके प्लेस पे हम लिखना चाहेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स जहाँ पे है उसके प्लेस पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आइए अब क्वेश्चन में देखते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, वहाँ पे लिखना होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास tan इनवर्स रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसे हम लिखना चाहेंगे tan एक्स बाई 2। तो चूंकि tan इनवर्स ऑफ tan x अगर रहता है तो उसका आंसर होता है x। तो यहाँ पे क्या है tan इनवर्स tan x बाई 2, तो इसीलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा x बाई 2। ये रहा हमारा आंसर, यानी tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू x बाई 2 विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बहुत ही सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन को डील करेंगे। एक क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन में इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे ध्यान देते हैं जरा। तो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। अगर हम यहाँ पे cos x कॉमन ले लें तो ये टर्म हो जाएगा tan इनवर्स cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई, फिर से नीचे में भी अगर cos x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। इस तरह से cos x और cos x हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x विच इज tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई cos x क्या हो जाएगा tan x। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे यह जो tan x है अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी इस नीचे में जो tan x था, इस tan x को हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो अब इस चीज को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे 1 है, चूंकि हम जानते हैं कि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 1 के प्लेस पे tan पाई बाई 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 1 के जगह पे हम लिख रहे हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पे 1 है, इस 1 को भी हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब एक काम कर सकते हैं tan इनवर्स tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। यह वही फॉर्म है tan a, अगर a के जगह पे हम पाई बाई 4 बोलते हैं, b के जगह पर x बोलते हैं, तो tan a माइनस tan b यानी tan पाई बाई 4 माइनस tan x को हम बोल रहे हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये चूंकि 11th क्लास का एक फॉर्मूला है tan a माइनस b का, तो tan a माइनस b, इसका अर्थ ये हुआ कि tan a माइनस b, a की जगह पे क्या है पाई बाई 4 और b की जगह पे क्या है x। अब हम देख सकते हैं कि tan इनवर्स और tan चला गया, हमारा आंसर क्या होगा
π/4 माइनस एक्स। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इसीलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, या नहीं तो cos x को आप कॉमन ले सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप कॉमन नहीं लेते हैं तो ये था, इसका आंसर आ गया π/4 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x²। अब सबसे पहले ये दिमाग में सोचना है हमें, सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि x के प्लेस पे हम क्या लिखें। अगर x के प्लेस पे हम sin थीटा मानते हैं तो a² माइनस sin² थीटा कुछ बात नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे a² भी कॉमन आना चाहिए। चूँकि 1 माइनस sin² थीटा इज इक्वल टू होता है cos² थीटा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, a² है। तो एक काम करते हैं कि x के प्लेस पे a sin थीटा मान लेते हैं। देखते हैं ट्राई करके, कंसीडर करते हैं लेट x इक्वल टू a sin थीटा। अगर x इक्वल टू a sin थीटा है तो यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन a। अब यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो sin उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x/a। तो ये एक ऐसा टर्म है जिसका यूज बाद में होगा, पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x²। x के प्लेस पे लिखेंगे a sin थीटा डिवाइडेड बाय √a² माइनस a² sin² थीटा। tan इनवर्स ये हो जाएगा टर्म a sin थीटा, न्यूमरेटर में ऐसे ही रहेगा। नीचे अगर देखा जाए तो a² कॉमन है तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा। अब एक काम करते हैं, चूंकि 1 माइनस sin² थीटा क्या होगा, cos² थीटा, तो रूट के बाहर आएगा तो cos थीटा हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a² का रूट a 1 माइनस sin² थीटा व्हिच इज cos² थीटा एंड द रूट ऑफ cos² थीटा इज cos थीटा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ a कैंसिल हो चुका है और हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। चूंकि sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan इनवर्स अगर tan जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा। और हम जान रहे हैं कि हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या है, sin इनवर्स x/a। यानी यहाँ पर जो थीटा था उस थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं sin इनवर्स x अपॉन a। ये मेरा आंसर हुआ। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे सोचना पड़ेगा हमें कि x के प्लेस पे हम किसको क्या कंसीडर करते हैं। अगर आप ये बात सोच पा रहे हैं सही से तो ये प्रैक्टिस से होगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर क्वेश्चन डील करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से निकल जाएगा इसका वैल्यू। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हुआ, π/6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे π/6। इसको फिर से सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 cos π/3। तो चूंकि cos π/3 का वैल्यू क्या होता है, cos π/3 का मतलब भी 1/2 ही होता है। ये हुआ। अब हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, π/4। इसका अर्थ ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 11 जो था इसका आंसर होगा π/4। इसमें वैल्यू निकालना था सिंप्लीफाई करने के बाद, तो हमारे पास वैल्यू आ चुका है π/4। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। तो इस तरह से आप आगे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू।